मैं गलती से अपने पिता से रेडियो के जरिए कांटेक्ट कर गया, जिनकी 30 साल पहले मौत हो गई थी। हम दोनों को लगा कि दूसरा वाला कोई स्कैमर है। बहस के दौरान मेरे पिता ने गलती से कुछ शू पॉलिश में आग लगा दी और 30 साल बाद अचानक एक टेबल पर जलने का निशान आ गया। मैंने तुरंत अपने पिता को बताया कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझ पर ही जासूसी करने वाला एक अजीब आदमी होने का इल्जाम लगा दिया। तभी मुझे अचानक याद आया कि मेरे पिता एक फायर फाइटर थे और अगले दिन आग में उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए मैंने उन्हें तुरंत चेतावनी दी कि रेस्क्यू के दौरान उन्हें अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए और दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अगले दिन जब मेरे पिता ड्यूटी पर थे तो उन्होंने अचानक अलार्म बजते सुना और रेडियो पर जो पता बताया गया वो ठीक वही था जो मैंने उन्हें बताया था। वहां तक पूरे रास्ते वो चिंता में डूबे रहे। उन्हें डर था कि कहीं यह आग ही उनकी जान न ले ले, लेकिन आखिर में एक फायर फाइटर के तौर पर उनकी ड्यूटी ने उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर कर दिया। वह आग में कूद पड़े और किसी को सफलतापूर्वक बचा लिया। जब वह रास्ते में एक दोराहे पर पहुंचा तो एक तरफ आग की लपटें थीं, दूसरी तरफ घना धुआं था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने धुएं से भरा रास्ता चुना, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे मेरी चेतावनी याद आ गई। इसलिए वह मुड़ा और सीधे आग की लपटों में चला गया। जब वह सुरक्षित निकलने के लिए रेल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था तो अचानक बार में शराब पीते हुए मेरी कई नई यादें ताजा हो गई। फिर भी पुरानी यादें गायब नहीं हुई। मैं तुरंत नहीं बता सका कि अब क्या असली था, तो मैं जल्दी से एक दोस्त से पूछने गया कि क्या मेरे पिता आग में मर गए थे। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे पिता असल में 10 साल पहले लंग कैंसर से मर गए थे। ये सुनकर मैं दुखी भी हुआ और उत्साहित भी, क्योंकि इतिहास को फिर से बदलने का मतलब था कि मैं उन्हें बचा सकता था। तो मैं तुरंत घर वापस आया, रेडियो चालू किया और अपने पिता से स्मोकिंग छोड़ने की विनती की। लेकिन 10 साल से ज्यादा स्मोकिंग करने के बाद अब छोड़ना बहुत मुश्किल था। एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद मेरे पिता मेरी माँ से मिलने हॉस्पिटल गए, जो एक नर्स के तौर पर काम करती थी। थोड़ी सी बातचीत के बाद मेरी माँ को पता चला कि एक मेडिकल एक्सीडेंट हुआ है। शुक्र है उन्होंने किसी को चोट लगने से पहले ही उसे रोक लिया। मेरी माँ को काम करते देख मेरे पिता बस हाथ हिलाकर अलविदा कह सकते थे। उन्हें एहसास नहीं था कि जो कुछ हुआ था उसने उनकी किस्मत पहले ही बदल दी थी। उस रात मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपना देखा कि मैं एक फ्यूनरल में जा रहा हूँ। जागने के बाद मैंने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन कॉल एक रेस्टोरेंट से आई। ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने गया, लेकिन वह पूरी तरह कंफ्यूज लग रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाई। मुझे एहसास हुआ कि अतीत एक बार फिर बदल गया है। इसलिए मैं उस पुलिस स्टेशन गया जहां मैं काम करता था। मेरे सुपीरियर ने मुझे फाइलों का एक ढेर दिया। वे एक सीरियल मर्डर केस के बारे में थी, लेकिन डिटेल्स मेरी याददाश्त से अलग थी, क्योंकि केस में मुझे याद था कि सिर्फ 3 औरतें मारी गई थी, लेकिन अब 7 और थी। और जिस बात ने मुझे और भी हैरान कर दिया वह यह थी कि मेरी माँ का नाम भी पीड़ितों में से एक के तौर पर लिस्टेड था।